नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के हेल्थ केयर में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको जो प्रेगनेंसी होती है, किसी की मतलब डिलीवरी होती है, उस वक्त होने वाले 8 इंजेक्शनों के नाम हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोग कोई प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, या फिर आपके कोई गाँव में अस्पताल है, या फिर आपके ही घर में कोई आपकी गर्भवती महिला है, आप लोग चाह रहे हैं कि मेरे घर से जो अस्पताल है वो बहुत दूरी पे है, तो क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल कर सकूँ। लेकिन आपको मैं बता दूँ, इन वीडियो में देखने से पहले आप लोग भैया इस्तेमाल करने से पहले आप लोग पहले डॉक्टर से सलाह इसका ले लीजिए। अब दोस्तों बात करने वाले हैं इंजेक्शन के बारे में, तो उसका नाम आता है सिंटोसिनोन। यहाँ पे आपको इसके कमीशन की बात करें तो यहाँ पे आता है ऑक्सीटोसिन, यहाँ पे आपको सिंटोसिनान आता है। यहाँ पे इसका जो कमीशन होता है वो होता है भैया ऑक्सीटोसिन। इसके मैं इस्तेमाल की बात करूँ तो आपको देना है आपको यूट्रस के सिकुड़ने पर, जैसे कि आपको यूट्रस के सिकुड़ गया है उस वक्त आपको ऐसे इंजेक्शन का यूज करना है। यहाँ पे कंट्रोल ब्लीडिंग, अगर आपको रक्त बहाव को नियंत्रित करना है, यहाँ पे बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है, तो आप लोग को ये इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं पीटोसिन इंजेक्शन के बारे में। इसके कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्टीसिन होता है। मैंने आपको अगले ये बता दिया कि वहाँ पे देखो ऑक्टीसिन था, लेकिन ये अलग अलग हैं, अलग अलग वक्त पे दिए जाते हैं। इसका जो यूज होता है वो होता है यूट्रस के सिकुड़ने पर, कंट्रोल ब्लीडिंग, रक्त बहाव ज़्यादा हो रहा है उस वक्त आप दे सकते हैं। और आपको इसको देना है तो इसके 10 IU/ml 1 टाइम आप लोगों को बिना उसके नहीं देना है। जो होती हैं वो अपने आप से सब कुछ मैनेजमेंट कर लेती हैं। आप दोस्तों बात करने वाले हैं अगले इंजेक्शन के बारे में, उसका नाम है मेथार्गन। जहाँ पे मेथार्गन होता है ना, इसके कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे होता है मेथाइलर्गोमेट्रिन। जहाँ पे ये होता है मेथार्गन के नाम से ही फेमस है, और इसका इस्तेमाल होता है डिलीवरी के बाद रक्त प्रवाह को जो नियंत्रित करने के लिए ये दिया जाता है, यानी कि ब्लीडिंग कंट्रोल। आपको अबॉर्शन के बाद आपको जो बहुत रक्त निकलता है, रक्त बहाव होता है, किसी महिला को बहुत ज़्यादा पेन होता है, रक्त बहाव होता है, तो उस वक्त इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके डोज के बारे में बात करें तो 0.2 mg/ml 1 टाइम दिन में एक बार इसको देना पड़ता है, सिर्फ एक बार इसको देना पड़ता है मेथार्गन को, वो भी आपको ज़्यादा रक्त बहाव हो रहा है तब। आप दोस्तों बात करने वाले हैं टैबलेट के नाम के बारे में, तो ये मेथार्गन के नाम से टैबलेट भी आती है। इसका भैया वही है मेथाइलर्गोमेट्रिन। ये टैबलेट आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर पे इजी मिल जाएगी। इसका काम होता है डिलीवरी के बाद बहाव को नियंत्रित करना, यानी कि आपकी ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि आपका बेबी कंसीव हो गया है, उसके बाद जो आपका ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप लोग मेथार्गन टैबलेट को दे सकते हैं। आप दोस्तों बात करने वाले हैं इंजेक्शन के बारे में, तो उसका नाम निकल के सामने आता है कैब्रोपोस्ट। जहाँ पे आपको कैब्रोपोस्ट हो ना, इसके कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे होता है कार्बोप्रोस्ट त्रोमेसाइन। जहाँ पे आपको एक कैब्रोप्रोस्ट होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है आपका यूट्रस का सिकुड़ना, अबॉर्शन के पहले। अगर किसी का अबॉर्शन नहीं हो रहा है उसके पहले आपको इंजेक्शन देना है। आपको ध्यान देना है कि ये इंजेक्शन आपको कब देना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए दोस्तों। इसके मैं बात करूं इसके डोज के बारे में, तो आप लोगों के लिए इसको 125 mg/ml 1 टाइम देना है। यानी कि कैब्रोपोस्ट को आपको ध्यान से देना, यूट्रस को सिकुड़ना या पे अबॉर्शन के पहले आपको इसको देना है, लेकिन आपको 125 mg/ml नहीं mcg, बहुत कम देना है, कम मात्रा में देना है। तो आप लोग ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप दोस्तों बात करने वाले हैं जेल के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें काम आती हैं, इंजेक्शन, टैबलेट और जेल। तो यहाँ पे आती है सर्बिप्राइम। जहाँ पे आपको सर्बिप्राइम आता है 0.5 mg में। इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है डाइनोप्रोस्टेन। इसका इस्तेमाल होता है यूज करने की बात करें तो सर्विक्स को टाइट करने के लिए, जो आपका सर्विक्स होता है उसको टाइट करने के लिए इसको दिया जाता है। तो इसके डोज की बात करें तो 0.5 mg 1 टाइम, यानी कि आपको एक बार 0.5 mg लेना है, जो कि सर्पेक्स होता है, यानी कि सर्विक्स को टाइट साइलेट करने के लिए दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, तो उसका नाम है एपिडोसिन। जहाँ पे एपिडोसिन होता है, इसके कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे होता है बेल्थामेट प्रोमाइड। देखो एपिडोसिन, इसका इस्तेमाल करने की बात मैं कहूँ ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के पहले और ऑपरेशन के बाद। अगर किसी का बच्चा मतलब कि ऑपरेशन से उठा है तो आपको यहाँ पे ऑपरेशन के बाद और सर्जरी के पहले आपको इसको देना है। और इसका डोज की बात करें तो डोज देना है आपको 1 टाइम, दिन में एक बार आप इसको एपिटोसिन को दे सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज की वीडियो देखने के बाद में आपको जो पूरे डाउट थे वो क्लियर हो गए हो। इस वीडियो में आपके लिए सारे इंजेक्शनों के बारे में बता दिया है कि कौन से इंजेक्शन कब यूज होते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।